श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 17। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि साध्य, साधना और साधक तीनों के समन्वय से एक पूरी बात बनती है। साध्य ईश्वर है। ईश्वर अर्थात सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय। मोक्ष का तात्पर्य कषाय कल्मषों से छुटकारा पाना है। साधना में साध्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। साधना का वास्तविक अर्थ योग साधना है। योग का अर्थ है भोग से विरक्ति। साधना का पूरा अर्थ है जीवन साधना। इस प्रयोजन के लिए जहाँ अपने गुण, कर्म और स्वभाव की देखभाल की जाती है, वहाँ साथ ही उस प्रसंग से जुड़े हुए कर्मकांड का अभ्यास करना होता है। उसी ढांचे में साधक को अपनी जीवनचर्या ढालनी पड़ती है। क्रमशः आगे। मन की निर्द्वंद्व और निश्चिंत स्थिति। आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में एक ही सबसे बड़ी भूल होती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और पराये को अपना समझने लगते हैं। ऐसी गलती कभी कभी भूत पलीतों के आवेश में होती है। जिस पर वह आवेश आता है, वह अपने मुंह से कुछ कहता है और कुछ से कुछ बताता है। ऐसी अटपटी बातें कहता है जो उसके काम की तनिक भी नहीं होती, भूत के काम के भले ही हों। इसी प्रकार ज्वर की तीव्रता में जब मनुष्य बेचैन, विकल हो जाता है, तब भी ऐसी बातें कहता है जिसे बकवास ही कहा जा सकता है। क्रोध के आवेश में भी लोग ऐसे ही गाली गलौज देते हैं, जिन्हें वज्र मूर्खता की संज्ञा दी जाती है। शराब पीकर उन्मादी व्यक्ति ऐसे ही वचन बोलता और ऐसे ही कृत्य करता है। माया को भी एक प्रकार का उन्माद माना गया है। उसकी छाया जिस पर जितनी गहरी पड़ती है, वह उतना ही असंगत, अव्यवहारिक और अवास्तविक बन जाता है। सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा मानने लगता है। फलस्वरूप सारा चिंतन और क्रियाकलाप गड़बड़ हो जाता है। शरीर वाहन अथवा उपकरण है, आत्मा स्वामी, ईश्वर का पुत्र या प्रतिनिधि। आत्मा को कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं और विश्वास दिलाया गया है कि इन प्रयासों को यदि ठीक तरह किया जा सके तो इसके परिणाम स्वरूप अगले दिनों उच्च स्तरीय पदोन्नति होगी। इसके अतिरिक्त शरीर ऐसे दिया गया है जैसे किसी और प्राणी के पास नहीं है। यह अनुकंपा इसलिए की गई है कि जो कार्य उच्च श्रेणी के सौंपे गए हैं, उन सभी को ठीक प्रकार किया जा सके। शरीर, मस्तिष्क तथा उपलब्ध सुविधा साधन यदि इस स्तर के ना मिले होते, तो शायद मनुष्य इतना कुछ कर नहीं पाता जितना कि करना चाहिए। अपना अंश आत्मा के रूप में और अद्भुत संरचना वाले शरीर तथा मस्तिष्क को देकर भगवान ने कम अनुग्रह नहीं किया है। भूल यह हो जाती है कि शरीर की वासना और मन की तृष्णा इतनी बलवती हो उठती है कि उन्हें पूरा करने के लिए पूरा समय, श्रम, मनोयोग खप जाता है। लगता है कि हम शरीर ही हैं। जो शारीरिक स्वार्थ हैं, वही हमारे स्वार्थ हैं। शरीर में भूख, भौतिक आवश्यकता, अन्न, वस्त्र और आच्छादन है। मन का प्रवाह जब ज्ञानेंद्रियों की ओर बहने लगता है, तो उनकी स्थिति भी यही होती है कि अनेक तरह के दृश्य, स्वाद, स्पर्श मांगने लगती है। उनकी पूर्ति के लिए व्याकुलता होती है, तो उसे वासना कहते हैं। शरीर के ही एक भाग मन की उमंगें लोभ, मोह और अहंकार के रूप में उफनती रहती हैं। यह सब मिलकर इतना बड़ा जाल जंजाल खड़ा हो जाता है कि शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करने में ही जीवन का समूचा सारतत्व खप जाता है। वह मूल प्रयोजन उपेक्षित, विस्मृत ही पड़ा रहता है, जिसके लिए असाधारण अनुग्रह के रूप में भगवान ने अपनी सर्वोपरि कलाकृति किसी महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रदान की है। इतना ही नहीं, मद्यप की तरह प्रायः आत्मा के लक्ष्य और जीवन प्रयोजन की बात ही विस्मृत होती है। धीमी आवाज से वह अपनी सत्ता, महत्वता और आवश्यकता को बताती तो है, फिर ऐसा हो जाता है कि उसे ठुकराने, कुचलने, अनसुनी करने की ही खुमारी चढ़ी रहती है। दोनों स्थितियों में जमीन आसमान जैसा अंतर है।
शरीर को ही अपना स्वरूप और उसकी इच्छाओं को ही अपना स्वार्थ मान लेने पर निरंतर यही धुन सवार रहती है कि शरीर को सुखी, सुंदर, सुसज्जित, प्रख्यात करने के लिए जो बन पड़े वह सब कुछ कर गुजरा जाए। शरीर की आवश्यकताएं तो थोड़े से साधनों से ही पूरी हो जाती हैं। फिर चार मुट्ठी अनाज, कपड़ा, आच्छादन, इन सब की व्यवस्था बनाने में ना बहुत समय की आवश्यकता होती है, ना श्रम की, ना साधनों की। छोटे परिवार को भी स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाने में अधिक ध्यान नहीं देना पड़ता। चोरी चालाकी के दंड फंद सिखाने के लिए अवश्य इस प्रकार के अनेक दांव पेच बताने पड़ते हैं, पर सज्जनोचित सादगी का जीवन जीने के लिए परिवार को ढाल लेना भी किसी मनस्वी और आत्मवान के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। ये कार्य ऐसे हैं जो ध्यान एवं समय का छोटा भाग लगाते रहने भर से ढर्रे की तरह चलते रह सकते हैं। इन सबका इतना दबाव नहीं पड़ता कि आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका ठीक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार ना हो सके। आत्मिक प्रगति से ही ईश्वर की इच्छा और अनुकंपा जुड़ी हुई है। उन कार्यों में मन का अधिक भाग खर्च हो जाता है। सांसारिक प्रयोजनों के लिए समय ही नहीं बचता। ईश्वर की प्राप्ति का सीधा सा मार्ग है उसके साथ अपनी एकात्मता अनुभव करना, उसके प्रति अपना समग्र समर्पण करना, उसे सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय मानना और उन दिव्य विभूतियों को अपने अंतराल की गहराई में धारण करना, ताकि इच्छाएं प्रेरणाएं उसी स्तर की उभरें, कार्य पद्धति उसी ढांचे में ढल चले। मनः स्तर इस प्रकार का बनाने के लिए ही पूजा पाठ के, जप तप के कतिपय कर्म कांड करने पड़ते हैं। इन कृत्यों के सहारे एकाग्रता तो नहीं, पर एक दिशा अवश्य मिलती है। इससे भी विचारों की दिशा विहीन भगदड़ पर अंकुश अवश्य लगता है। विचार विहीन दिशा वाली मनः स्थिति पर नए संस्कारों का आरोपण सरल पड़ता है। जिन प्रसंगों की ओर ध्यान ही नहीं जाता, उनकी ओर चिंतन मनन की सुविधा होती है, पर इसके लिए मन को फुर्सत तो मिलनी चाहिए। लालसा लिप्साओं से उसे छुटकारा तो मिलना चाहिए। यह कार्य ईश्वर का सानिध्य स्थापित कर लेने के उपरांत ही बन पड़ता है। उपासना के उपरांत साधना का ही नंबर आता है। साधना का तात्पर्य है अपने आप के कुसंस्कारों, दोष दुर्गुणों का परिशोधन, परिमार्जन और उसके स्थान पर सजनता, सदाशयता का संस्थापन। आमतौर से अपने दोष दुर्गुण सूझ नहीं पड़ते। आंखें बाहर की वस्तुएं ही देख पाती हैं, भीतरी क्षेत्र को देख सकने की उनमें क्षमता नहीं है। यह कार्य विवेक बुद्धि को अंतर्मुखी होकर करना पड़ता है। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, इन चार विषयों को कठोर समीक्षण परीक्षण की दृष्टि से अपने आप को हर कसौटी पर परखना चाहिए। जो दोष दिख पड़े उनके निराकरण के लिए और उनके ठीक प्रतिकूल उच्च चिंतन, आदर्श चरित्र एवं सद्व्यवहार का स्वभाव बना लेने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से मन की घुड़दौड़ बंद हो जाती है, विचार विहीन उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो जाती है। मन का इस स्थिति में होना उसका वास्तविक परिशोधन है। सर्वथा विचार विहीन मन स्थिति तो समाधि स्थिति में ही बन पड़ती है। वह समय साध्य और बहुत आगे की बात है। साधना में धैर्य की आवश्यकता। साधना के समय साधक को पूर्ण साहस और धैर्य रखना चाहिए। सिद्धि लाभ करने में कितना ही समय क्यों ना लगे, पर साधक को आकुल नहीं होना चाहिए। साधक को असाधारण धैर्य धारण करना चाहिए और यदि इस बीच में कोई अनर्थकारी घटना उपस्थित हो जाए तो भी साधक को घबरा कर साहस नहीं छोड़ देना चाहिए। सच्चिदानंद परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। चाहे वह कितने ही भीषण गड्ढे में हमें क्यों ना फेंक दे, किसी न किसी दिन वहां से उबार कर वह हमें अपनी गोद में अवश्य ले लेंगे, यह निश्चय जानिए। साधक के लिए व्याकुलता और उत्तेजना त्याज्य है। पहले पहल स्वच्छंद प्रवृत्ति इस प्रकार का आडंबर खड़ा करती है कि साधक के मन में उठने लगता है कि खूब आगे बढ़ गए हैं, पर जब अंत में विदित होता है कि लंकर पड़े
जहाज की भांति हम उसी जगह ज्यों के त्यों पड़े हैं, अंगुल मात्र भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। उस समय भीषण परिताप उपस्थित होता है। जो साधक आत्मसमर्पण का व्रत ग्रहण करके भगवान के हाथों में अपने को समर्पित करके जितना निश्चिंत तथा संतुष्ट हो सकेगा, उतनी ही शीघ्रता के साथ उससे सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। साधना अत्यंत कठिन काम है, पर जो लोग आरंभ में ही इसमें दृढ़ विश्वास करके इस पर निर्भर हो जाते हैं, उनके लिए इससे सरल कोई भी मार्ग नहीं है। यद्यपि साधना का काम अत्यंत कठिन है, पर जो आरंभ में दृढ़ विश्वास के साथ अग्रसर होते हैं, उनके लिए यह मार्ग अत्यंत सरल हो जाता है, क्योंकि दृढ़ता होने पर मनुष्य की प्रकृति साधना के अनुकूल हो जाती है और साधना की अनुकूलता ही सिद्धि प्राप्ति का साधन है। साधकों के कुछ नियम। पहला, साधकों को सूर्योदय से कम 1 घंटा पूर्व उठना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना में लग जाना चाहिए। साधना के लिए सर्वोत्तम समय प्रातः काल का ही है। दूसरा, ऋतु और स्वास्थ्य अनुकूल हो तो स्नान करके साधना पर बैठना चाहिए। यदि सुविधा ना हो तो हाथ पैर और मुख धोकर कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तीसरा, साधकों का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जिस हद तक अधिक पालन हो सके उतना ही अच्छा है। चौथा, रात्रि को जल्दी सो जाना आवश्यक है। अधिक रात्रि तक जागने वालों के लिए प्रातः जल्दी उठने में असुविधा होती है। पांचवा, साधना का आसन, माला आदि अलग रखने चाहिए, उसे दूसरे लोग प्रयोग ना करें। एक नियत स्थान अभ्यास के लिए चुन लेना चाहिए। रोज रोज जगह बदलना ठीक नहीं। छठा, साधना काल में कम से कम वस्त्र शरीर पर रखने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र ही शरीर पर रहें। अपनी स्थिति के अनुसार साधना करनी चाहिए। साधु संत और ऋषियों ने लोगों को अपने अपने ध्येय पर पहुंचने के अगणित साधन बताए हैं। हर एक साधक एक दूसरे से बढ़कर मालूम होता है। यदि यह सत्य है तो उससे यह मालूम होता है कि ये सब साधन इतनी तरह से समझाने का अर्थ यह है कि ज्यादातर एक कोई भी साधन उपयोग में आ सकता है, और यह है भी स्वाभाविक ही कि वह किसी एक के लिए उपयोगी हो। बहुधा ऐसा होता है कि बहुत से साधन अपने को अनुकूल नहीं होते। कठिनाई यह है कि हम लोगों में वह शक्ति नहीं है कि उस साधन को खोज निकालें जिसके हम सचमुच योग्य हैं। इसके विपरीत हम दूसरे ऐसे साधन अनिश्चित समय के लिए अपनाते हैं जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल नहीं होते। आज ऐसे पथ प्रदर्शकों की भी भारी कमी है जो अपनी सूक्ष्म दृष्टि से यह जान लें कि किस व्यक्ति के अनुकूल क्या साधन ठीक होगा। जो व्यक्ति जिस साधना का अधिकारी है, उसी के अनुकूल कार्यक्रम उसके सामने रखा जाना चाहिए। बालकों का शिक्षण और अध्ययन भी इसी आधार पर होना चाहिए। रुचि के अनुकूल दिशा में शिक्षा मिलने पर बालक थोड़े ही समय में आश्चर्यजनक उन्नति कर लेते हैं। इसके विपरीत जो कार्यक्रम उसकी रुचि न होते हुए भी लादा जाता है, वह बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे पार पड़ता है। हमें चाहिए कि अपना एक ध्येय निर्धारित करें। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे साधन चुनें जो निर्धारित उद्देश्य की ओर तेजी से हमें बढ़ा ले चलें। साथ ही उन साधनों में अपनी रुचि, प्रकृति और स्थिति के अनुकूल होना भी आवश्यक है। यदि ऐसा ना हुआ तो उत्साह थोड़े ही समय में शिथिल हो जाता है। दुर्गम मार्ग पर चलने का अभ्यास न होने से बीच में ही यात्रा तोड़ने को विवश होना पड़ता है। लक्ष्य लक्ष्य के अनुकूल, साधन साधन के अनुकूल, अपनी स्थिति, इन 3 बातों का जहाँ समन्वय हो जाता है, वहाँ सफलता मिलने में संशय नहीं रहता। हमें अपना विवेक इतना जागृत करना चाहिए जिससे उपर्युक्त 3 बातों का समन्वय हो सके, अथवा कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ढूंढ निकालना चाहिए जो इस दिशा में समुचित ज्ञान रखता हो और अपने उज्जवल प्रकाश में अभीष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सके। साधना से शक्ति का अवतरण। शक्ति मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षित है। छोटे छोटे दैनिक कार्यों से लेकर बड़े बड़े
सार्वजनिक निर्माण के कार्य सभी व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति के माध्यम से ही पूरे होते हैं। खेत में काम करना है तो शक्ति चाहिए, वजन उठाना है तो शक्ति चाहिए, विद्यालय में अध्यापन करने के लिए, कचहरियों में वकालत के लिए, सेना में भर्ती होकर युद्ध करने के लिए या राजनीतिक सेवाओं के लिए भी शक्ति के बिना काम नहीं चलता। शक्ति का स्वरूप कैसा भी हो, पर मानव जीवन में उसकी आवश्यकता निर्विवाद है। सत्य और अहिंसा प्राणी जगत के दो आवश्यक सिद्धांत हैं, किंतु उनकी रक्षा भी शक्ति के बूते ही हो सकती है। शक्ति के बिना सिद्धांत अधूरा है, फिर वह कितना ही अहिंसक, सत्यशील एवं सुकोमल क्यों ना हो। ऋषि तो आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नैतिक जीवन का लोक शिक्षण करते थे। बड़े कोमल सिद्धांत थे उनके। आचरण और व्यवहार उनका ऐसा सीधा साधा और सरल था कि सामान्य श्रेणी का व्यक्ति उनकी आंतरिक पूर्णता का अनुमान भी नहीं कर सकता था। पर उनके जीवन में एक शाश्वत शक्ति कार्य किया करती थी। एक गजब की प्रेरणा प्रस्फुटित होती रहती थी। ऋषि उसके सहारे निर्भय विचरण करते थे। जो उनके आदर्शों के विपरीत आचरण करता था, उन्हें उनकी शक्ति का सामना करना होता था। ऐसी घटनाएं असामान्य समझी जाती थीं और उन्हें देखकर प्रायः सभी लोग उनकी शक्ति को शीश झुका देते थे। ऋषियों की डाली सदाचारी परंपराएं बेरोक टोक विकसित होती थीं। उनका सामना करने की किसी में शक्ति न होती थी। दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध निरंतर उत्कृष्ट संघर्ष, उनकी लगन, शौर्य, सहिष्णुता, कर्मठता और अनवरत क्रियाशीलता को देखकर भी उनकी शक्ति का आभास होता है। वेद इस बात के साक्षी हैं। वेदों के वजन का कोई भी ग्रंथ इस सृष्टि में नहीं। उनमें जो ज्ञान विज्ञान भरा है, वह ऋषियों की प्रचंड शक्ति का द्योतक है। सच कहें तो ऋषि शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप ही थे। ऋषियों के जीवन से यह भली भांति स्पष्ट होता है कि शक्ति का आधार साधना है, चाहे वह भौतिक समृद्धि के लिए हो या आध्यात्मिक उन्नति के लिए। शक्ति अपेक्षित हो तो साधना करनी ही पड़ेगी। धन जुटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, खेती करते हैं, हल चलाते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, बची हुई कमाई बैंक में जमा करते हैं ताकि ब्याज आए। दूसरे व्यवसाय के लिए साधन जुटाना, दौड़ धूप, बेच खोज, लेन देन आदि न जाने कितना श्रम करना पड़ता है। यह क्या हुई धन जुटाने की साधना। विद्यार्थी प्रतिदिन पैदल चलकर विद्यालय जाता है, फीस के पैसे देता है, मास्टरों की डांट सुनता है। जब घर वाले सैर तमाशे के लिए गए होते हैं, वह तब किताबों से जूझता है, पाठ याद करता है। यह क्या हुई विद्या प्राप्त करने की साधना। ठीक है, बिना साधना के कोई भी लौकिक कामना पूर्ण नहीं होती। इन पंक्तियों में हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन से संबंधित साधना के वैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करना है। हम यह बताना चाहेंगे कि आत्म कल्याण के लिए लौकिक सफलताओं से कहीं अधिक बड़ी और कड़ी साधना की जरूरत है। साधना की आग में फंसकर ही वह शक्ति आती है जिसके द्वारा मनुष्य अपना तथा सैकड़ों औरों का कल्याण कर सकने में समर्थ हो जाता है। साधना का क्षेत्र बहुत व्यापक, बड़ा, विशाल है। अधिकांश उपनिषद इसी तत्व की व्याख्या में लिखे गए हैं। इससे अनेक प्रकार के योगों का प्रादुर्भाव हुआ है। उनमें अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। उन सबका उद्देश्य केवल शक्तियों को विकसित करना ही होता है। आत्मशक्ति के विकास के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन मिलता है। बाह्य कलेवर की दृष्टि से उनमें भिन्नता भले ही दिखाई देती हो, पर उनका दृष्टिकोण एक ही है और वह है पंचकोशों के विकास द्वारा आत्म साक्षात्कार का पथ प्रशस्त करना। 5 कोश जीवात्मा के 5 आवरण हैं, 5 साधन हैं जिनके सहारे लोक और परलोक की सुख और सुविधाएं अर्जित की जाती हैं। 5 कोशों का सुव्यवस्थित होना उसी प्रकार आवश्यक है जिस तरह रेलगाड़ी की सुविधाजनक यात्रा के लिए इंजन, भाप, भाप बनाने वाले साधन, ड्राइवर और रेल की पटरी आवश्यक है।
इनमें से किसी एक के भी ना होने से यात्रा में कठिनाई होगी। रेल की शक्ति का प्रवाह इन पांचों का सम्मिश्रित रूप है। जीवात्मा की भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। मनुष्य को विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो वह पांच पदार्थों के सम्मिश्रण से बना हुआ कोई पुतला जैसा जान पड़ेगा। पहला स्थूल शरीर, दूसरा प्राण, तीसरा मन, चौथा शरीर की वैज्ञानिक स्थिति और पांचवा आनंद। यह जीवात्मा के पांच कोश कहे जाते हैं। यह पांचों पुर्जे सही काम करते हों तो मनुष्य का जीवन ठीक प्रकार बीतेगा, यह आशा करनी चाहिए। इनमें से कोई भी अंग विकृत हुआ कि जीवन यात्रा कठिन पड़ जाएगी और शरीर धारण का लक्ष्य ही विपरीत पड़ जाएगा। शरीर दुर्बल हो तो बीमारियों, रोग और शोकों के प्रकोप चढ़ बैठेंगे। मनुष्य का धूर्त अंश बहुत पहले से दुर्बल व्यक्तियों को सताता रहा है। प्रकृति भी निर्बलों को ही सताती है। थोड़ी गर्मी तेज हुई कि वह असहा हुई। शीत का प्रकोप बढ़ा कि जुकाम, खांसी आदि दौड़ पड़े। शारीरिक दुर्बलता की स्थिति में इंद्र के भोग भी सुख नहीं दे सकते। स्वादिष्ट भोजन तो क्या, साधारण आहार भी पचाना कठिन हो जाता है। ना भोग और सांसारिक सुख, ना सामाजिक प्रतिष्ठा। निर्बल शरीर वालों की तो सर्वत्र उपेक्षा और दुर्दशा ही होती है। साधना का एक उद्देश्य है शारीरिक स्थिति को जागृत करना। यह भी अध्यात्म का ही एक अंग है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्बल शरीर वालों के लिए तो दैव भी घातक होते हैं। अतः आत्म कल्याण के प्रत्येक इच्छुक को पहली साधना शरीर को स्वस्थ बनाने की करनी चाहिए। प्राचीन काल में विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का पर्याप्त स्थान था। आसन, प्राणायाम, व्यायाम, आहार, उपवास आदि उन सभी साधनों का प्रयोग किया जाता था जिनसे लोगों का स्वास्थ्य सशक्त और जीवंत बना रहता था। मुग्दर भाजना, भाले फेंकना, तलवार चलाना, दौड़, कुश्ती, कसरत, यात्राएं आदि चलती रहती थीं। इन सब का मूल उद्देश्य यही होता था कि लोगों का स्वास्थ्य कमजोर न पड़ने पाए। स्वास्थ्य को लौकिक तथा पारलौकिक जीवन का प्रमुख आधार समझा जाता था, अतः उसकी ओर पर्याप्त ध्यान रखना आवश्यक भी था। यह आवश्यकता आज पहले से भी अधिक है। उस समय वातावरण दूषित नहीं था, अतः सामान्य नियमों का पालन करते हुए भी लोग स्वस्थ बने रहते थे। पर आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। नियमित जीवन बिताने वाला व्यक्ति भी आज बीमार पड़ सकता है, क्योंकि आज का वातावरण बड़ा दूषित, अशांत, कोलाहलपूर्ण तथा रेडियोधर्मी धूल से विकृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस युग में स्वास्थ्य के साधनों पर पर्याप्त ध्यान न रखा जाए तो मनुष्य का इसी एक समस्या से छुटकारा पाना कठिन हो जाएगा, जैसा कि इन दिनों स्पष्ट देखने में आता है। आंतरिक शक्तियों के विकास में असुविधा न पड़े, इसके लिए आपका स्वस्थ रहना आवश्यक है। अतः उन सभी प्रवृत्तियों को चलाना जिनसे मनुष्य का आरोग्य स्थिर रह सके आवश्यक है। इन्हें भी साधना का एक उपयोगी अंग मानना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।